हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्राची देवांगन और ये आपकी सेकेंड क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी शब्द कहाँ से आया। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं कि कंपनी की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होगा विशेषताएं क्या होती है। विशेषताएं में सिर्फ क्वालिटीज़ नहीं आती, विशेषताओं का मतलब होता है कि उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो आइए हम जान लेते हैं कि कंपनी की क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहले है लीगल पर्सन, कानूनी व्यक्ति। तो कंपनी जो है वो एक लीगल पर्सन है। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में क्लियर बताया था कि कंपनी को जो कंपनी के मेंबर्स है वो कंपनी को कैसे बनाते हैं, एक पर्सन की तरह। उसमें उसके क्लॉथ्स क्या होते हैं, लॉ, लीगल्स, जो रूल्स होते हैं वो होते हैं। तो वो एक लीगल पर्सन है, ठीक है। सेकंड है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। देखो ये भी डेफिनेशन में एकदम क्लियर था कि लोगों द्वारा बनाया जाता है उसको, ठीक है। वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि वो ना दिखाई देता, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो बस लोगों के माइंड में रहता है कि वो एक पर्सन है, इसलिए उसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। थर्ड है कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, मतलब इसका अस्तित्व निरंतर रहता है। जैसे कि पार्टनरशिप में होता है कि कंपनी का एक मेंबर अगर इंसॉल्वेंट हो गया या फिर एक मेंबर रिटायर हो गया या फिर छोड़कर चला गया अपनी पार्टनरशिप फर्म को, तो फिर नई पार्टनरशिप फर्म का निर्माण होता है। लेकिन कंपनी में क्या होता है, किसी भी मेंबर्स के आने जाने से या किसी भी मेंबर्स की किसी भी तरीके से मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उससे कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी अपनी जिस तरीके से चल रही है उसी तरीके से चलते रहती है, ठीक है। फोर्थ है लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, तो यहाँ के जो सदस्यों की लाइबिलिटी है वो उनके शेयर के फेस वैल्यू तक ही सीमित रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीली ट्रांसफरेबल। अपनी जो भी शेयर्स है कंपनी किसी को भी फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकता है। प्राइवेट कंपनी में क्या है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, वो सबको ऑफ़र नहीं कर सकते शेयर इशू करने के लिए। तो पब्लिक कंपनी क्या है, आराम से किसी को भी अपने जो भी वो हैं शेयर्स वो ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट है कैन बाई एंड सेल एसेट्स, मतलब कंपनी को एक सदस्य, एक पर्सन के रूप में माना गया है, एक आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है। तो कंपनी अपने नाम से एसेट्स और जो भी कंपनी अपने नाम से एसेट्स बेच भी सकती है और ख़रीद भी सकती है। कैन श्यू एंड टू बी श्यूड, मतलब कंपनी को एक पर्सन माना गया है तो उसके पास जो भी लाइबिलिटी, जो भी राइट्स है एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह होते हैं, एक नॉर्मल पर्सन की तरह हो सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी अगर किसी वजह से, उस कंपनी की वजह से थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हुआ है तो वो उसके ऊपर केस कर सकता है। किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर, कंपनी के मेंबर्स के ऊपर नहीं, क्योंकि कंपनी का अस्तित्व और कंपनी के मेंबर्स का जो अस्तित्व है वो अलग अलग होता है। तो कंपनी के ऊपर वो क्लेम कर सकता है और कंपनी चाहे, अगर कंपनी को किसी दूसरी कंपनी या किसी पर्सन की वजह से कोई नुकसान हुआ है तो कंपनी भी उसके ऊपर केस कर सकती है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट और ओनरशिप, ठीक है, कंपनी का जो है वो अलग अलग होता है। कंपनी के सदस्यों का और कंपनी का दोनों का जो है दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से अलग अलग होता है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन। कंपनी जो है केवल अपने द्वारा ही अपना विघटन, डिसोल्यूशन कर सकती है, उसके मेंबर्स, किसी एक मेंबर्स, दो मेंबर्स द्वारा नहीं किया जा सकता। जैसे कि पार्टनरशिप फर्म में होता था कि पार्टनर्स डिसाइड किए और पार्टनरशिप ख़त्म कर दिए, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। अब है नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन। तो एक कंपनी को अस्तित्व में आने के लिए क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो भी एक्ट है उसमें पंजीकृत करना पड़ता है। और अगर वो बाहर की कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, तो जो भी एक्ट वहाँ पे फॉलो होता है, जो भी रूल्स फॉलो होता है, उस वहाँ पे उनको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, क्रमिक उत्तराधिकार। लोगों के
अब देखो है क्रमिक उत्तराधिकार, मतलब कि कंपनी में किसी व्यक्ति के आने जाने, किसी के इंसॉल्वेंट होने, किसी के दिवालिया होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी का अस्तित्व निरंतर वैसे ही बना रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लोगों सदस्यों का, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में भी समझाया था कि सदस्यों का जो भी लाइबिलिटी है वो उनके फेस वैल्यू तक ही सीमित रहता है। उनको अपने पर्सनल जो भी एसेट्स है, पर्सनल जो भी चीज़ है, सामान है या पर्सनल पैसों से उनको कंपनी अगर कभी दिवालिया होती है, लॉस में होती है, तो उनको पेमेंट नहीं करना पड़ता है। अब नेक्स्ट है कॉमन सील। तो कंपनी की क्या है, एक वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसलिए वो साइन नहीं कर सकता। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो वो क्या है, साइन नहीं कर सकता, इसलिए उसके नाम से एक सील बनी होती है। अब एक पर्सन को जिस तरीके से अधिकार है, दायित्व होते हैं, वैसे ही कंपनी को भी होते हैं, तो उसके नाम से सील बनी रहती है। और अगर उस कंपनी से कुछ काम हो रहा है तो वो सील ही वहाँ पे काम करती है कंपनी के नाम से, तो उसकी एक कॉमन सील होती है। नॉट एन सिटीज़न, नागरिक नहीं है। तो इसमें इसकी विशेषताओं में सबसे लास्ट ये भी है कि वो कंपनी जो है एक सिटीज़न नहीं है, नागरिक नहीं है, इसलिए उसको क्या नहीं है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। वो भले ही एक पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन माना गया, लेकिन उसके रूल्स रेगुलेशन लोग ही बनाते हैं, तो वो कंपनी क्या है, खुद सोच नहीं सकती, जो लोग कर रहे हैं उनके थ्रू ही काम होता है, इसलिए उसको कंपनी को वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं।